चतुराई के साथ, यद्यपि यहाँ पर शायद इतिहास में पहली बार प्रसाद बांटने की प्रतिक्रिया को बदल दिया गया, क्योंकि प्रसाद बांटने की जो प्रतिक्रिया होती है, जो नियम होता है, वो सबसे बड़ा ये होता है, किसी से भी प्रसाद बांटने के लिए हम कहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहते हैं, भैया प्रसाद तो बांट रहे हो लेकिन सबको संभाग बना करके बांटना। प्रसाद में इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को थोड़ा नहीं, यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई पैसे वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको बराबर प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में भेदभाव नहीं, ये प्रसाद बांटने की पद्धति है। लेकिन यहाँ हवी प्रसाद को बांटा तो गया, लेकिन आगे ही चतुराई से ली गई, यहाँ प्रसाद बांटने की जो पद्धति है उसे थोड़ा बदल दिया गया। वैसे तो प्रसाद संभाग बना करके बांटा जाता है, लेकिन यहाँ यथा योग्य ही भाग बना है, यह हमें बांट दे और रप जाए। यहाँ प्रसाद योग्यता के अनुसार बांटना है। अब चतुर्गुरु ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन क्या चतुराई के साथ बांट भी पाते हैं महाराज दशरथ के? नहीं, ये हम दर्शन करेंगे। तब ही राम प्रिय नारी बुलाई, महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या महारानी मनोरमा घाट पर गुरुदेव ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव भगवान के द्वारा हवि प्रसाद प्राप्त हुआ है। अब ये प्रसाद तुम्हें तीनों को ग्रहण करना है। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग इसमें से आधा भाग महारानी कौशल्या ये आपका आप ग्रहण करेंगे, और जो आधा शेष रहता है उसमें से आधा आधा महारानी के कई व महारानी सुमित्रा के लिए है। ठीक है, हमारे महलों में 4 पुत्रों का जन्म होगा। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हाँ, नहीं, प्रसाद को ग्रहण करो, समय की प्रतीक्षा करो, भगवत ध्यान रखो। ठीक है, अब वह दिन दूर नहीं जो कि हमारे इस आंगन में भी हमारे पुत्र खेलेंगे। क्यों नहीं, हम तो तीनों बहन इस हवि प्रसाद को यथा योग भाग बना करके ग्रहण करती हैं। और जैसा महाराज ने आदेश दिया उसी प्रकार से प्रसाद, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया, इसलिए कह दिया अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, आधा भाग कौशल्या जी को दिया। अब योग्यता के अनुसार बांटा है, क्योंकि सबसे बड़ी है कौशल्या जी, इसलिए आधा भाग कौशल्या जी को दिया। बचा जो आधा, उसमें से 2 हिस्से किए, एक कई को दिया, एक सुमित्रा को दिया। अब प्रश्न है कि रानी है 3 और पुत्र हुए 4, तो कौशल्या जी को कितने पुत्र हुए बताओ जरा? कौशल्या जी को कितने पुत्र हुए? तो भैया 2 बता रहे हैं, और एक और कोई बता सकता? एक बहुत। कौशल्या जी को कितने पुत्र हुए और सोच लो एक बार। अच्छा भैया 2 बता रहे हैं, कौशल्या जी को तो एक ही पुत्र हुए थे भैया, राघवेल सरकार है, कोई बात नहीं है, थोड़ा हम लोगों की भी गलती है, कथाओं में सत्संग में बच्चों को लेके नहीं जाते हैं ना, और ये हमारे धर्म की सामान्य बातें भी कैसे पता हो, तो इसलिए गलती तो हम लोगों की है, थोड़ा ले जाते सत्संग में, कथाओं में। देखते हैं ना आजकल कोई बहुत बड़ा बैनर लगा हो, बहुत बड़े कोई ऐसे कोई कथावाचक हो जो राजनीति से जुड़े हों, जो धुआंधार राजनीति बोले मंच पर, उनकी कथाओं में तो बहुत भीड़ हो जाएगी। और जो धार्मिक बात बताएंगे, जो वास्तविक कथा बताएंगे, वहाँ भीड़ कम हो जाती है। जो कथा बता रहे हैं ना, वो तो भीड़ कहाँ होगी? तो केवल राजनीति की बातें होंगी, कथा तो नाम की रह जाएगी। वहाँ देखो भीड़ कितनी हो जाती है, सब समय नहीं समझते। लेकिन ये हम और आपकी विडम्बना, जहाँ कथा होगी वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए धर्म की सामान्य बातें हमें नहीं पता होती। कौशल्या जी को 1 पुत्र हुए, और कैकेयी जी को कितने पुत्र हुए? देखो भैया 2 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, एक। अब कैकेयी जी को भी 2 ही पुत्र हुए। देखो सोचो, जबकि कैकेयी जी को भी 1 ही पुत्र हुए हैं, लेकिन सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए।
कोई बात नहीं है, जान लो, यहाँ तो आप लोग पधारे हैं। कौशल्या जी को एक पुत्र हुए राघवेंद्र सरकार, कैकेयी जी को भी एक ही पुत्र हुए श्री भरतलाल जी, सुमित्रा जी को ही 2 पुत्र क्यों हुए ये जानो आज। सुमित्रा जी को 2 पुत्र क्यों हुए, यदि ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा हवि प्रसाद मिलने पर सुमित्रा जी को 2 पुत्र होते हैं, तो भैया सबसे ज्यादा हवि प्रसाद तो कौशल्या जी को मिला है, अर्ध भाग कौशल्या दिया। अब बचा जो आधा, उसमें से 2 भाग किए, तो ये सुमित्रा जी को ही लाभ 2 पुत्रों का क्यों हुआ, ये हम लीला के माध्यम दर्शन करेंगे। बड़े भाव से आए और दर्शन करें। तीनों ही रानी हवि प्रसाद पाने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर एक अद्भुत घटना ने जन्म लिया।